ससुर की बातें हैं। एक बार ससुर जी अपने दामाद को 5 लाख रुपए देते हैं अपने कुछ एक छोटा धंधा शुरुआत करने के लिए, एक छोटा व्यवसाय शुरुआत करने के लिए। तो दामाद उस पैसों को लेकर के अपना व्यवसाय शुरू करता है और शुरू करके जब वो चलने लगता है देना भूल जाता है। ससुर जी के पास आकर के पैसा दे नहीं पाता, काफी दिन हो जाती है। तो ससुर जी सोचते हैं कि मैंने पैसा दिया और लेकर के अपना व्यवसाय चालू हो गया, कमाई होने लग गया, अभी तक मेरे दामाद आकर के मुझे पैसा नहीं लौटा है। ये सोच करके धीरे धीरे गुस्सा आता है, धीरे धीरे गुस्सा आता है। तो ये मांगने तो जाते ही नहीं है और दूर रह करके गुस्सा करते रहते हैं। और दामाद अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर इतना व्यस्त रहता है, पैसे देने आता ही नहीं, देने आ नहीं पाता। जब व्यवसाय चालू होती है भूल जाता है, सोचता है अपने ससुर जी हैं, कभी भी दे दूंगा जब मन करे। ये बात समझ में नहीं आता ससुर जी को। तो ससुर जी धीरे धीरे गुस्सा करते हैं, आना जाना उनके घर पे गुस्से में बंद कर देते हैं, मेरे पैसे नहीं लौटाया। और उनको दिमाग धीरे धीरे बहुत एकदम खराब होता है इनके प्रति, व्यवहार और रिश्तों में खटास, मतलब रिश्तों में एकदम से दूरियां बन जाती है, दूरियां हो जाता। और आना जाना बंद हो गया, वो भी नहीं आते, ये भी नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं ये नहीं आती, ये सोचते हैं वो भी आकर के पूछते नहीं है। मैंने पैसा दिया, इनका धंधा चालू हुआ, व्यवसाय चालू करके आगे बढ़ गए और मेरे को भी पूछने नहीं आते, पैसा देने नहीं आते। ऐसे सोच करके उनके प्रति बहुत क्रोध होने लगता है। और जगह जगह जहाँ जाते हैं इनके ससुर जी, तो वहाँ इनके दामाद के बारे में बोलते रहते हैं, इनके बारे में निंदा करते हैं, इनके बारे में सोच करके अपने आप पे क्रोध आता है। इस तरीके से करते करते एक दिन बहुत परेशान हो गए। तो बोले क्या करूं, उनके दिमाग में आया जहाँ जाते थे अपने संत के पास, संत महाराज के पास, तो वहाँ संत महाराज के वहाँ जा कर के पूछते हैं कि मैं मेरे जीवन के अंदर एक बात को लेकर के बहुत परेशान हूँ। संत बोलते हैं क्या परेशानी है बताइए। तो ये सारे बातें वहाँ जा कर के बताते हैं ससुर जी। तो संत बताते हैं जो हुआ कोई बात नहीं है, जो भी होगा भगवान आपके सब ठीक करेंगे, भला होगा, आप चिंता मत करो। आप एक काम करना, कुछ फल फ्रूट टोकरी में भर करके बना करके आप दामाद के घर जाना, ले करके आप दामाद के सामने कि ऐसा कहना कि जो भी हुआ मेरे से भूल हुआ, जा करके आप क्षमा मांग लेना, भूल मांग लेना। तो ससुर जी बोलते हैं संत को, मैं क्यों जाऊं, पैसे मैंने दिया व्यवसाय करने के लिए, उनको आना चाहिए, वो नहीं दिए, मुझे गुस्सा आ रहा और मैं जाकर के क्षमा मांगू। बोले संत बताते हैं कि हाँ आपको ही जाना है। बोले गलती तो मेरा क्यों नहीं, मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या गलती है। तो संत बोलते हैं कि गलती चाहे 1% हो, चाहे उधर 99 हो, ये नहीं देखना चाहिए कि बड़ा कौन छोटा कौन, गलती किसका है, गलती किसका नहीं है, किसके ज्यादा किसके कम है। फिर भी वो ससुर जी बोलते हैं मेरा गलती क्या है, फिर मैं ये करूंगा, मेरी गलती क्या है। बोले गलती आपकी ये है, आपने उनके बिना जाने आप दामाद के निंदा किया, आपने 10 जगह आपने दामाद के बारे में जाकर के बोला, दामाद के बारे में निंदा किया, आपने क्रोध किया, गुस्सा किया, आपने उनसे रिश्तों में दूरियां बना लिया, आपने उनका आना जाना बंद कर दिया, पूछना बंद कर दिया, आपने ये सब इतना सारी आपने उनके खिलाफ करके आपने इतने सारे गलती किया। आपने सब एक पॉइंट में गिन करके आपको बताता हूँ, ये इतने सारे पॉइंट है कि आपने इतना गलती किया। फिर भी कहते हैं चाहे आप एक गलती हो, गलती कभी भी इस तरीका से होता है, एक तरफा नहीं होती,
दोनों तरफा मिलते हुए कभी एक हाथ में ताली नहीं बजता, दोनों तरफा हो ताली दो हाथ में बजता है। तो चाहे आपकी एक भी गलती हो, जीवन के अंदर आपको हमेशा जीत हासिल करना है और सफलता प्राप्त करनी है, खुश रहना चाहते हैं तो आपको छोटे और बड़ा नहीं दिखना चाहिए कि वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, या वो उसका गलती नहीं है मेरा गलती नहीं है, ये उसका गलती है मेरा नहीं है, ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो ये कह करके कि आप जीवन में चाहते हैं कि इस तरीके से घुट घुट के आपके जीवन चल जाए, बोले नहीं, आप चाहते हैं जीवन में आपकी खुशी आए, शांति मिले आपको। बिल्कुल ससुर जी बोलते संत महाराज को, बिल्कुल संत महाराज जी। तो संत के बातें सुन करके उनको प्रणाम करके संत महाराज को जो आज्ञा कह करके ससुर जी लौट जाते हैं आश्रम से। तो संत के कहने पर फल फ्रूट लेते हुए अपने दामाद के घर पहुंचते हैं। वो टोकरी लेते हुए लेकर के घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। उस टाइम उनके खाना खाने के समय होती है, सारा एकत्रित होकर के खाना लगाया हुआ रहता है, खाना खाने जाते हैं। उसी समय बच्चे आकर के दरवाजा खोलते हैं और बच्चे नाना को देख करके चिल्लाते हैं, नाना आया, नाना जी आए, नाना जी आए कह करके माता पिता के पास जाकर पहुंचते हैं कि देखो देखो कौन आया, नाना जी आए, नाना जी आए कह करके ऐसे पहुंचते हैं। और माता पिता देख करके सब हैरान होते हैं। और ससुर जी अंदर जा करके अपने फल की टोकरी वो टेबल पे रखते हैं, रख करके ये बोलते हैं कि जो भी हुआ मेरे से भूल हुआ है कह करके भूल मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं अपने दामाद के सामने। ऐसा देख करके दामाद अपने देख करके हैरान होकर के एकदम से आंखों से आंसू आता है और देख करके चरणों पे गिरता है, अपने ससुर जी के चरणों में गिर करके बोलते मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, ये कह करके उनके क्षमा मांगते हैं। मांग करके एकदम उनको बैठाते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं और ऐसे कह करके और हाथों हाथ दामाद जी पैसे अपने घर से ला करके जितने पैसे लिए थे 5 लाख रुपए अपने ससुर जी के सामने रखते हैं कि मेरे से बड़ी भूल हुई है, मेरे देने में देर हुई है, पैसा देते हैं। और ससुर जी उस पैसे को नहीं लेते हैं, तो उस पैसे मना करते हैं बारंबार। लेकिन दामाद जी बोलते हैं ये आप लेंगे मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा शांति मिलेगा मुझे, आप ये ले लीजिए, ये कह करके निवेदन करते हैं। और ससुर जी उसको ले करके अपने बच्चों को आधे आधे करके दे देते हैं और दे करके आनंद से एकदम उनके माता पिता खुश होते हैं, ससुर जी भी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, सब खुश होकर के एकदम परिवार आनंदमय हो जाता। संत के कथा सुन करके ससुर जी से भी जा करके क्षमा मांगते हैं और वे संसार इतना आनंदमय हो जाती है। इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा जीवन में ये नहीं देखना चाहिए अपने को कि मेरे से गलती हुआ या नहीं हुआ, कि सामने वाला से हुआ या मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मैं क्यों मांगू क्षमा। तो हमेशा हमारे जीवन में क्षमा मांग लेना चाहिए। हमेशा रिश्तों के अंदर और हर चीज़ों के अंदर अपने जीवन में सफल प्राप्त होती है। बहुत बड़ी चीज़ है जीवन के अंदर कि अपने गलती को मान लेना और अपना ही गलतियों को ढूंढ लेना अपने जीवन में, और हर किसी से आगे बढ़ने के लिए तो ये हमारे जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमेशा जीवन के अंदर एक ऐसी चीज है क्षमा मांगना जो होती है, हम आगे बढ़ के मांग लें। बहुत बड़ी कोई बड़ा आदमी, कोई बड़े भक्त आदमी, जो बड़ा आदमी होता है वही कर सकता, बुद्धि जिसके पास, विचार जिसके पास है वही समझ सकता है इन चीजों को। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में बहुत बड़ी चीज है कि एक दूसरे से क्षमा मांग लीजिए, बड़े से बड़े संकट हाल हो जाती है इस चीज से। बहुत महत्वपूर्ण जीवन है।